तो अगर हम बात करें, हमने चैप्टर शुरू किया था आर्टिकल। आर्टिकल ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनाइट और एक होता है आपका इनडेफिनाइट। बात करें डेफिनाइट की, तो जो आर्टिकल दा होता है वो आपका आर्टिकल डेफिनाइट कहलाता है। और जो इनडेफिनाइट की बात करें तो उसमें ए और एन होता है। जिसके क्वेश्चन हमने कल करे थे, दोबारा से फटाफट आज फिर एक बार करा दूंगा। तो ए एन के रूल में मैंने बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। और उसमें अगर सिंगल काउंटेबल नाउन है और वोवेल की साउंड दे रहा है तो एन लगा दो, और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो ए लगा दो। जैसे पहले वाले में बात करें, यूनिवर्सिटी के साथ आप ए लगा दोगे, यूनियन के साथ भी ए लगेगा, एग के साथ एन लगेगा, एमए के साथ एन लगेगा, क्योंकि इसको लिखा जाएगा एन एम में। इसके अलावा बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ एच एम टी, तो एच एम टी को भी एच एम टी लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा। 1 रुपी में वा से शुरू हो रहा है तो आ लगेगा। यूजुअल साइड जो है उसके साथ आ लगेगा। यूजफुल या से शुरू हो रहा है तो आ लगेगा। होटल, होटल में हा से शुरू हो रहा है तो आ लगेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल के साथ आ लगेगा। आर के साथ एन लगेगा। हम्बल के साथ अ लगेगा। ऑनररी के साथ एन लगेगा। एमटी, एमपी लिखा जा रहा है तो एन लगेगा। ऑक्स, आ से शुरू हो रहा है तो एन लगेगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट वाले पे, बॉय, बा से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा, अ लगेगा। इसके बाद करें आर्टिकल, आर्टिकल के साथ एन लगेगा, इंक पॉट के साथ एन लग जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ रहेगी। तो वैसे तो नाउन से पहले रहती है, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव रहा है तो एडजेक्टिव से पहले हो जाती है। तो पहले वाले में आएगा सी हैज अ ब्यूटीफुल टॉय, दूसरे में आएगा आई टेक एन एग। फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से एडजेक्टिव से जुड़ा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लार्ज अ लायन, लार्ज अ लायन। चौथा जो है वो जुड़ा हुआ है स्पीसीज से, क्या, प्रजाति से। तो अगर किसी की कोई प्रजाति के बारे में बताया जाता है तो शुरुआत में आर्टिकल लग जाता है। यहाँ पर आ जाएगा एन आर्टिकल हैज अ लॉन्ग ट्रंक, इसका मतलब सारे हाथियों की लंबी सूंड होती है। अ हंग्री लायन वुड अटैक, इसमें क्या आ जाएगा, अ हंग्री लायन आ जाएगा, यानी कि एक भूखा से एक सब पे शिकार करेगा। डक स्विम ऑन वाटर, यहाँ पर आ जाएगा अ डक स्विम ऑन वाटर। ईगल के साथ आ जाएगा एन ईगल इज अ बर्ड ऑफ प्रे, इसका मतलब क्या है कि जो बाज है वो क्या करता है, वो शिकार करता है। माई फादर इज अ डॉक्टर, प्रोफेशन के साथ भी डॉक्टर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एमपी, एमपी के साथ भी क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। एन एमपी, माई ब्रदर इज एन एमपी। इसके अलावा फिर से आर्टिकल वाला रूल लगेगा, ये आ जाएगा सी हैज बिकम अ ग्रेट मैन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, नाउन है आपकी स्टूडेंट, इंडस्ट्रियस है आपका एडजेक्टिव, और वेरी है आपका एडवर्ब। तो जो आर्टिकल लगेगा वो एडवर्ब के हिसाब से लगेगा, क्योंकि अगर कुछ ना होता तो स्टूडेंट के हिसाब से, नाउन के हिसाब से लगता। अगर उससे भी कुछ ना होता तो इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव के हिसाब से लगता। और अगर उससे भी आगे है तो एडवर्ब वेरी के हिसाब से लगेगा। तो ये आ जाएगा ही इज अ वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर री ओन जो है वो आपका एडजेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा, शेक्सपियर इज अ री ओन ड्रामेटिस्ट। फिर एंशियंट, एंशियंट के साथ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। बात करें यहाँ पर, अगर दो नाउन के बारे में बताना हो या एक नाउन की दो खासियत बतानी हो, तो अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा है तो इसका मतलब वो दो नाउन के बारे में बता रहा है। और अगर एक के साथ ही आर्टिकल लगा है तो एक के बारे में बता रहा है। तो यहाँ आ जाएगा माई टीचर इज अ, जब यहाँ पर माई टीचर इज लग गया यानी कि एक ही टीचर के बारे में बता रहा है तो एक के साथ ही आर्टिकल लगेगा। माई टीचर इज अ पोएट एंड नॉवलिस्ट। 16 में क्या आ जाएगा, यहाँ पर पोएट अलग लिखते हैं, नॉवलिस्ट अलग लिखते हैं, तो आ जाएगा अ पोएट अ नॉवलिस्ट।
इसके अलावा ही इज लगा है तो दोनों के साथ दोनों में ना एक ही आर्टिकल आएगा, ही इज। ठीक है, एन ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल मैन, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर। इसके बाद बात करें यहाँ पर देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन अ, ये दोस्ती नहीं हो सकती। वो कह रहा है दोस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बीच में क्लेवर और सेल्फिश के बीच में, तो दोनों के साथ आर्टिकल आएगा, क्लेवर और सेल्फिश। फिर इसके बाद जो रूल था वो था सो और सच वाला। तो सो और सच के बीच में क्या लग जाता है, आर्टिकल लग जाता है। तो पहले का होगा सच अ प्लेस, दूसरी का हो जाएगा सच एन एक्सीडेंट, तीसरी का हो जाएगा सच अ रूड शॉक, चौथे का हो जाएगा सच एन अट्रैक्टिव पिक्चर, पांचवे का हो जाएगा सो अ ब्यूटीफुल प्राइस, सिक्स्थ का हो जाएगा सो क्रूल अ डीड, सेवेंथ का हो जाएगा सो एन एक्साइटिंग मैच, एट्थ का हो जाएगा, एट्थ जुड़ा हुआ है एक्सक्लेमेशन से, अगर एक्सक्लेमेशन दिखाना होता है तो उसमें वट्टा और हाउ हाउ वास्ट हाउ से बनता है। जब वट से एक्सक्लेमेशन बनता है तो उसके तुरंत बाद आर्टिकल आता है, तो इसमें हो जाएगा वट अ नोबल डीड। अगर हम बात करें नाइन्थ में हो जाएगा वट अ सेम, टेंथ में हो जाएगा हाउ वास्ट अ डेजर्ट, इलेवेंथ में हो जाएगा कुछ फ्रेज वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा आर्टिकल लगता है, तो आ जाएगा आ लॉट ऑफ बुक्स। ट्वेल्थ में हो जाएगा आ स्कोर ऑफ हाउस, और थर्टींथ में हो जाएगा किसी यूनिट बताने के लिए भी आर्टिकल का यूज होता है, तो इसमें हो जाएगा ही अर्न्स अबाउट 1000 रुपीज पर आ मंथ। राजधानी एक्सप्रेस रन्स राजधानी एक्सप्रेस रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, 15 का हो जाएगा कुछ फ्रेज होती है जैसे ट्वाइस अ वीक, तो 15th में आ जाएगा ट्वाइस अ वीक। ऐसे ही 16th में आ जाएगा 4 रुपीज आ केजी। किसी सरनेम के लिए भी आर्टिकल लगता है तो यहाँ आ जाएगा देयर इज अ कॉल फ्रॉम आमिर शर्मा। 18 में आ जाएगा आ मिस्टर वाही इज वेटिंग फॉर यू। 19 में आ जाएगा आई सो हिम आ लिटिल वाइल एगो। 20 में आ जाएगा ये जुड़ा हुआ है आपका आफ्यू दाफ्यू, और फ्यू आफ्यू दाफ्यू से, लिटिल आ लिटिल द लिटिल से। तो यहाँ पर जब थोड़ा दिखाना होता है तो उसके लिए आ लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर आर ओनली अ फ्यू बुक लेफ्ट। ऐसे ही 21 में आ जाएगा अ लिटिल एब्सेंट। 22 में आ जाएगा अ सेवियर कोल्ड। 23 में फ्रेजल वर्ड है, आ जाएगा इन अ हरी। प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, इसमें आ जाएगा प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। इसमें आ जाएगा आई हैव अ माइंड। ठीक है, अगर हम बात करें, अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा आज का लेक्चर। आर्टिकल द, आर्टिकल द लगता है जब कोई नाउन डेफिनाइट हो, निश्चित हो, उसके साथ हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी नाउन को खास बना दे तब हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एडवाइस यू गेव मी हैज ब्रॉट मी द ग्रेट सक्सेस। तो यहाँ पर एडवाइस को स्पेशल बना दिया, कौन सी एडवाइस, जो तुमने मुझे दी थी। तो जब यहाँ पर एन की बजाय लग जाएगा द एडवाइस, द एडवाइस यू गेव मी। ठीक है, बात करें यहाँ पर सेकंड की, आई हैव नेवर, मैंने नहीं देखा, सीन अ हाउस वेयर आई स्पेंट माई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन से घर की बात कर रहा है जहां पर उसने अपना चाइल्डहुड बिताया था, तो घर को स्पेशल बना दिया। जब किसी चीज को स्पेशल बना दे तो वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द हाउस। इसके बाद बात करें यहाँ पर हम, जब कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो, सन हो, मून हो, प्लैनेट हो, कोई भी, उनके सबके साथ द लगता है, तो थर्ड में आ जाएगा द सनराइज इन द ईस्ट। फोर्थ की बात करें, द देयर आर डार्क क्लाउड इन द स्काई आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स क्या है, मैन और वुमेन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ भी द नहीं लगेगा। फिर सेवेंथ की बात करें, जितने भी माउंटेन है सबके साथ, इसके अलावा कह रहा है हिमालय का स्प्रेड ऑल अलोंग द नॉर्थ ऑफ, कोई भी अगर माउंटेन का नाम होता है उसके साथ द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द हिमालय। एट्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, किसी भी माउंट की चोटी के साथ नहीं लगता है, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा। कोई भी न्यूज़पेपर है उसके साथ द लगता है तो आ जाएगा आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस।
फिर यहाँ पर क्या है, किसी भी बुक के ऑथर के साथ द नहीं लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिकन, ठीक है, डिकन्स, द नहीं आएगा, डेविड कॉपरफील्ड आएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर हम आगे फर्स्ट की, तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके साथ द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द गिटार। इसके अलावा कोई भी अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगी हो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एक होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक नाउन की खासियत, कंपैरेटिव दो नाउन के बारे में तुलना करना, सुपरलेटिव जो सबसे अच्छी हो, ठीक है, सबसे खराब हो, तो उसके लिए सुपरलेटिव लगता है। जब भी सुपरलेटिव यूज करना होता है तो सुपरलेटिव के साथ द जरूर लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ऐसे यहाँ पर द हाईएस्ट मार्क्स। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा द लास्ट स्पीकर वॉज द ग्रेट गांधी, यहाँ पर आ जाएगा द ग्रेट गांधी। यहाँ आ जाएगा द लेट मिसेस गांधी लिव्ड हियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हम, ही वॉज लास्ट द लास्ट, किसी कोई भी अगर रैंक बतानी हो, फर्स्ट लास्ट सेकंड, कोई भी रैंक बतानी हो तो उसके साथ द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द फर्स्ट। इसके अलावा जब किसी जब किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह दिखाना होता है तो उसके साथ द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा द मदर इन हर कुड नॉट बियर इट, उसके अंदर की जो माँ थी वो इस चीज को क्या नहीं कर सकी, झेल नहीं सकी। एट को भी ऐसे यूज किया गया है, ठीक है। द वॉरियर इन हिम स्टूड अनडॉन्टेड, अनडॉन्टेड लिखा है ये, तो थोड़ी सी टाइपिंग एरर है यहाँ पर, अनडॉन्टेड है ये। बात करें नाइन्थ की, तो जब भी किसी के बारे में बताना हो, जैसे पूरी कोई भी एडजेक्टिव अगर अपनी पूरी क्लास को दिखाता हो तो उसके साथ भी द लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ब्लेस्ड आर द पुअर, क्योंकि पुअर भी पूरी उसको दिखाता है। फिर अगर हम बात करें, जब भी दो कंपैरेटिव यूज करनी होती है तो दोनों के साथ आर्टिकल लगता है। द फास्टर यू गो द अर्लियर यू रीच, ट्वेल्थ में भी द फास्टर यू गो द अर्लियर यू रीच, 13th में भी द फास्टर यू गो द अर्लियर यू रीच। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे 14th की, जब किसी भाषा के साथ आर्टिकल द लग जाता है तो वो क्या दिखाने लग जाता है, वो वहां के लोगों को दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पर बात करें, वहां पर सिर्फ वो ये कह रहा था कि वो फ्रेंच भाषा जानता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही नोज फ्रेंच। अगर फ्रांस के लोगों को जानता है फिर आएगा द ही नोज द फ्रेंच। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ना यूज करके, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में ना यूज करके क्या करना है, वो वहां के देश के बारे में यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द इंग्लिश आर द ट्रेडिशनिस्ट, ही इज द साइंटिस्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर द लग जाएगा, जब भी आप रैंक के बारे में बताते हो तो वहां पे द लगता है, ही इज द साइंटिस्ट ऑफ द डे। इसके अलावा बात करें 17 की, जब भी कोई डेट लिखी होती है तो उससे पहले द लगता है, तो द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन द 7 दिसंबर। फिर जैसे यहाँ पर रिचॉर्ड, तो यहाँ पर कोई भी रैंक होती है तो द लगता है, ठीक है, द रिचॉर्ड द सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा रिचॉर्ड द सेकंड। बात करें यहाँ पर, किसी भी रोमन नंबर के साथ आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर द फिफ्थ नहीं आएगा, यहाँ द आ जाएगा। कोई भी प्रोफेशन हो तो द लगता है, ही हैज जॉइंड द नेवी, ही हैज जॉइंड द नेवी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी प्रोफेशन आपका क्या है, नाउन है, और उससे पहले एडजेक्टिव लगा है द, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लीगल प्रोफेशन। अकबर द ग्रेट मुगल, ठीक है, तो किसी के बारे में अगर कोमा लगा के एक्स्ट्रा की बातें बताई गई होती है तो वहां पर हमें आर्टिकल लगा के शुरू करना होता है। ऐसे यहाँ पर नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाएगा, सीजार द रोमन हीरो आ जाएगा, ठीक है। बात करें यहाँ पर किसी, अब जो है अब हमने पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल द कहाँ लगता है, अब हम पढ़ेंगे कहाँ नहीं लगता। तो किसी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता, कंडीशन ये है कि उसको स्पेशल ना बनाया गया हो। अगर किसी भी नाउन को स्पेशल बना दे, चाहे वो कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर आर्टिकल द का यूज आपने करना होता है। लेकिन अगर उसको स्पेशल नहीं बनाया गया, नॉर्मल कंडीशन में प्लूरल के साथ दा नहीं लगता, तो सिर्फ होगा आई लव चिल्ड्रन, ठीक है, दा नहीं आएगा। लेकिन दूसरे में चिल्ड्रन को स्पेशल बना दिया तो आ जाएगा द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल आर वेरी स्मार्ट। तीसरे में बात करें, कहाँ के घोड़े, काबुल के घोड़े, तो उसको स्पेशल बना दिया तो क्या आ जाएगा, द हॉर्सेस ऑफ काबुल। फोर्थ की बात करें, द मर्सी इज इन डिवाइन वर्चू, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पर द मर्सी ना आकर सिर्फ मर्सी आएगा। बात करें यहाँ पर, ही हैज अफेक्टेड विद द ब्लाइंडनेस, किसी भी डिजीज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए ब्लाइंडनेस के साथ द नहीं आएगा।
ठीक है। पिटी जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं आता, तो यहाँ भी नहीं आएगा। द ब्यूटी, ब्यूटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दा नहीं आता, तो यहाँ भी नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो ब्यूटी था तो आर्टिकल नहीं आया, लेकिन यहाँ ब्यूटी को इसमें स्पेशल बना दिया, और मैंने बोला जब भी किसी को स्पेशल बनाओ तो द जरूर लगता है। इसकी ब्यूटी उगते हुए सन की, तो क्या आ जाएगा, द ब्यूटी ऑफ राइजिंग सन। यहाँ पे क्या है, वोटर, वोटर एक मटेरियल नाउन है, तो किसी भी कॉमन नाउन को छोड़कर किसी भी नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता। तो जो वोटर है, वोटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, द वोटर नहीं आएगा, सिर्फ वोटर आएगा। अब यहाँ पर देखो, बात करें यहाँ पर, वो कह रहा है टी ऑफ मालाबार हिल्स, तो अपने उसको क्या कर दिया गया, स्पेशल बना दिया गया। कौन सी टी, मालाबार की टी, तो क्या आ जाएगा, द टी ऑफ मालाबार हिल्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, द टी ऑफ मालाबार हिल्स। अब यहाँ पर बात करें हम नेक्स्ट की, द पार्लियामेंट हैज पास दिस बिल, तो पार्लियामेंट क्या कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ दा नहीं लगेगा। फिर 12th की बात करें, किसी कंट्री के साथ दा नहीं लगता, लेकिन कुछ अगर वो ग्रुपिंग से मिलके बना है, जैसे द यूएसएसआर है, द यूएसए है, द पंजाब है, द कोंगो है, द नीदरलैंड है, इनके साथ लग जाता है। तो यूएसएसआर को यहाँ पर अकेले कर रखा है, आपने लिखना होगा द यूएसएसआर। इसके अलावा बात करें यहाँ पर पंजाब के साथ भी क्या लगेगा, यहाँ पर द लग जाएगा, द पंजाब इज अ वेरी फर्टाइल। ठीक है, यहाँ पे देखो बीमारी के साथ लगा हुआ है, किसी भी बीमारी के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका द नहीं लगेगा। ठीक है, वी गो टू द हिल स्टेशन इन द समर, तो किसी भी सीजन के साथ द नहीं लगता है, तो यहाँ भी द नहीं लगेगा। ही टेक द डिनर, ठीक है, इसके साथ भी द नहीं लगेगा। आई हैव रिसीव्ड, ठीक है, आई हैव रिसीव्ड द लिंक, आई हैव रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम द फादर, कोई भी आपके जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ क्या नहीं लगता है, ठीक है, उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फादर ही होगा। ठीक है, द फादर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें, आप कुछ बिल्डिंग, कुछ मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि बिल्डिंग है, स्कूल है, कॉलेजेस है, चर्च है, अगर अपने मेन काम, जैसे स्कूल में मेन काम है पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है, चर्च में मेन काम है पूजा करने या कराने का, अगर कोई भी आर्टिकल अपने मेन का, कोई भी ये प्लेस अपने मेन काम के लिए यूज होता है, तो इनके साथ आर्टिकल नहीं आता। कोई भी बिल्डिंग वगैरह अपने मेन काम के लिए यूज होते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन उसका दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर यूज होता है तो वहां पर आर्टिकल आता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 में, वो कह रहा है आई हैव टू गो टू द कॉलेज टुडे, अब कॉलेज को जनरल सेंस में यूज किया है, तो इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा, आई गो टू कॉलेज। द कॉलेज बिल्डिंग, अब कॉलेज को दूसरे सेंस में यूज कर दिया, कॉलेज की बिल्डिंग के सेंस में यूज कर दिया, तो ये आ जाएगा द कॉलेज बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ बात करें हम, जो ईच और एवरी होते हैं इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो क्या आएगा, ईच बॉय पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। बात करें, ईच द बॉय भी नहीं आएगा, ईच बॉय आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है आई नो द एवरी स्टूडेंट, ईच और एवरी के साथ नहीं लगता, इसलिए 22 में भी द नहीं लगेगा। फिर वी आर ऑल गोइंग टू द चर्च, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर बात करें, अब 23rd में भी नहीं आएगा क्योंकि बिल्डिंग है। ठीक है, तो द चर्च नहीं आएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, वो कह रहा है वी आर गोइंग टू द चर्च टू सी द कार्विंग ऑफ इट्स वॉल, अब वो पूजा करने के लिए नहीं गया, किसी और काम के लिए गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द चर्च। दैट इज अ नेहरू स्टैचू, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, दिस इज नेहरू, नेहरू स्टैचू। ठीक है, देयर इज लायंस केव, अब अगर किसी कॉमन नाउन के सेंस में यूज होता है तो प्रॉपर नाउन के साथ तो नहीं आता, लेकिन कॉमन नाउन के साथ आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, द लायंस केव, द लायंस केव। तो 25 में आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन 26 में आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें फर्स्ट की, तो कुछ होते हैं, जैसे अपॉइंटेड होता है, क्राउन होता है, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो अपॉइंटेड द चेयरमैन ना आकर सिर्फ क्या आएगा,
अब द चेयरमैन नहीं आएगा, सिर्फ चेयरमैन आएगा। इसके अलावा बात करें 22nd की, ही हैज बीन इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्टेड वर्ड है तो अपॉइंटेड हो इलेक्टेड हो इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो सिर्फ क्या आएगा, ही हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर। इसके अलावा दे हैड मेड, मेड के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डू यू वांट टू बाय, वो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ, तो जब भी काइंड ऑफ लगा हो तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो यहाँ पर आ नहीं आएगा, व्हाट काइंड ऑफ हाउस आएगा, द आ नहीं आएगा। ऐसे ही व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन आएगा, अ मैन नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पर, मैंने आपको बोला था जितने भी आपके रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल आता है, तो यहाँ पर ये द नहीं आएगा, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, फिर दे वेंट राउंड फ्रॉम द हाउस नहीं आएगा, राउंड फ्रॉम हाउस टू हाउस आएगा। ठीक है, फ्रॉम द डोर नहीं आएगा, डोर टू डोर आएगा। ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द रोड नहीं आएगा, ट्रेवल बाय रोड आएगा, द नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, दिस इज हाउस फॉर आएगा, फॉर द सेल नहीं आएगा। आई हैव नो वर्क इन द हैंड नहीं आएगा, द हैंड आएगा। योर डिमांड इज अंडर द कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन आएगा क्योंकि इन वर्ड के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके अलावा ही इज इन द ट्रबल, इन द ट्रबल नहीं आएगा, ये आएगा ही इज इन ट्रबल। ही वॉज एट द फॉल्ट नहीं आएगा, एट फॉल्ट आएगा। ही इज इन अमेरिका एट द प्रेजेंट, तो क्या आएगा, ही इज अमेरिका एट प्रेजेंट, बस इतना ही आएगा, द प्रेजेंट नहीं आएगा। तो ये था आर्टिकल वाला चैप्टर। कल हम क्या करेंगे, नाउन का जो चैप्टर है उससे जुड़े हुए हम क्वेश्चंस करेंगे।